नमस्कार, जय जोहार। IND24 के खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा खास चर्चा के लिए जुड़ेंगे और बिल्कुल समय का ध्यान में रखते हुए मैं सीधे पुरंदर मिश्रा जी के साथ इस चर्चा को शुरू करूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 के बिग टॉक शो में। आपका स्वागत है। सर, बिल्कुल अब सवालों पे आते हैं हम। सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा सर आपसे, लंबे वक्त से आप भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं और एक लंबा समय आपको हो गया, ये इसकी शुरुआत कब से हुई सर, और इसके पीछे का क्या भाव है आपका, क्या महत्व है इस पूरी पूजा का, इस पूरे जीवन में आपने जगन्नाथ को समर्पित किया है? आप सबको जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर में ही बैठे हैं, आपसे चर्चा हो रही। जगन्नाथ जी संस्कृति के बारे में है। जगन्नाथ जी का मंदिर रायपुर में कैसे बना, इसका बड़ा रहस्य है। प्रभु को जहाँ आना रहता है वो अपने एक कार्यकर्ता ढूंढ के रखते हैं, और इस कली काल में जगन्नाथ ही साक्षात देवता हैं जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसको आप अपने दुख बता सकते हैं, जिसको आप रो सकते हैं, रुला सकते हैं। जगन्नाथ जी की ये है। और छत्तीसगढ़ जो जगन्नाथ संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का देन है। पूर्व समय में हम कहा करते थे जगन्नाथ संस्कृति मध्य भारत का देन है। उसके पीछे का रहस्य है महानदी। जहाँ जहाँ जगन्नाथ जी का संस्कृति का चिन्ह है, सब जगह महानदी विराजमान है। श्रृंगी ऋषि आश्रम से महानदी का उद्भव हुआ। चाहे आप शिवरी नारायण जाओ, बलांगीर जाओ, चाहे आप कंटीलो जाओ, और उसके बाद समुद्र में समा जाना, और ये सब बातों से देवभोग से प्रभु का भोग जाना। शिवरी नारायण के पास एक गांव है, लखेश्वर महादेव गांव है। वहाँ पर सौरा समाज के जाति रहते थे जो जगन्नाथ के आद्य सेवक है। वो बाद में कंटीलो चले गए। वो लोग उधर सौरा का सबर का आना लगे, अपभ्रंश है सौरा समाज का। तो जगन्नाथ जी के आद्य सेवक सौरा समाज के लोग हैं। राजपूताना समय आया तब भगवान जगन्नाथ जी पुरी में विराजमान हुए। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में कहे कि मैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आविर्भाव होना चाहता हूँ। हमारे संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वधा लोगों ने 4 धाम बनाए, रामेश्वर, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ, जिसमें से एक मुख्य धाम पुरी है, जहां भगवान भोजन करने के लिए रोज नित आते हैं। और भारत नहीं, पूरे विश्व का बड़ा किचन पुरी में है। हजारों लोग जाएं, लाखों लोग जाएं, वो कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, बनते ही रहता है। और वहाँ का रहस्य है, आप 7 हंडी चढ़ाएंगे चावल का तो ऊपर वाला पहले पकता है, नीचे वाला बाद में पकता है। रायपुर जगन्नाथ मंदिर का संस्कृति के बारे में कहता हूँ, बचपन से ही जी मेरे आराध्य देव रहे। और हम लोग, हमारा भी माइग्रेट, जब जगन्नाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो हमारे पूर्वज कान्यकुब्ज से पुरी आए। पुरी में ईसा 700 वर्ष पूर्व भगवान मंदिर जगन्नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा। उसके हम धीरे धीरे कोई अंगुल आ गया, कोई बंगाल चला गया, कोई झारखंड चला गया, कोई मध्य प्रदेश आ गया, कोई छत्तीसगढ़ आ गया, कोई अपना झारखंड चला गया। तो उस तारतम्य में हम सम्बलपुर, हमारे पूर्वज आए। उस समय सम्बलपुर, सरायपाली, बसना, पिथौरा तक, चोक नदी तक उड़ीसा राज्य में था। 1956 में विभाजन होने के बाद सरायपाली, बसना, सारंगढ़, रायगढ़ अलग हो गया। हम उड़ीसा छोड़ के हमको मध्य प्रदेश में समाहित कर दिया। उड़ीसा हम चले गए और हम विच्छिन्न अंचल के उड़िया भाई हैं। तो जगन्नाथ संस्कृति का बात हमारे इष्ट देव हैं। मैं जब यहाँ आया 1980 में इनकम टैक्स वकालत करने के लिए, प्रैक्टिस करता रहा। 93 के विधानसभा चुनाव में हमारे उड़ीसा के हमारे नेतागण आए प्रचार में। गिरधर गोमांगो जी आए, कृपा सुंद भोई जी आए,
लेंका जी आए, के.पी. सिंहदेव आए, सबसे चर्चा होने के बाद एक समाज की बैठक हुई जी। रायपुर में। हमारे करीब करीब 3 लाख उड़िया समाज के लोग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। 35 लाख उड़िया हैं जसपुर से लेकर के जगदलपुर तक और राजनांदगांव से लेकर सरायपाली तक। और 24 जाति के लोग उड़िया समाज में हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोलता हो, चाहे रावत हो, चाहे गौड़ हो, चाहे बिंझाल हो, चाहे सौरा हो, चाहे गाणा हो, चाहे घसिया हो, जो भी समाज के लोग हैं 24 प्रकार के जाति छत्तीसगढ़ में हैं। और उड़िया लोगों के कारण छत्तीसगढ़ का विकास संभव है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। उसका कारण है जितने होटल्स हैं, जितने जगह काम है, सब हम ही लोग करते हैं जी। हम जिस दिन नवाखाई, देखिए परसों नवाखाई है, होटल सब बंद हो जाएगा जी। कोई रहेगा नहीं काम करने के लिए। और उड़ीसा के 4 करोड़ जनता में 2 करोड़ जनता पूरे भारत देश के कोने कोने में रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे गुजरात हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो। सूरत में 7 लाख लोग हैं। उड़िया समाज का बहुलता है। और मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भारत का संस्कृति और बिना उड़िया बंधु के संभव नहीं है। उसका कारण है प्रधानमंत्री ऑफिस में यदि 100 लोग काम कर रहे हैं जी। तो 51 लोग उड़ीसावासी हैं। गुजरात में देखिए, अहमदाबाद में देखिए, सब जगह है। तो हमारे आराध्य देव हैं। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर का स्थापना उसी परिप्रेक्ष्य में शुरू हुआ 93 से। हमने गायत्री नगर सोसाइटी से, गीतांजलि सोसाइटी से अध्यक्ष से निवेदन करके 51,000 फुट दान में मांगा। उन्होंने सहर्ष दिया। भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन में पुरी के राजा गजपति महाराज जो आराध्य सेवक हैं, आद्य सेवक हैं, उन्हीं के वंशज द्वारा जगन्नाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। उनको बुला के 11 फरवरी 97 को भूमि पूजन किए जी। 4 जुलाई 99 को हमारा एक था कि मैं दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा और भूमि पूजन कराऊंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांगू थे, दोनों आए। अन्य नेतागण, कृपा सिंधु भोई केंद्र में मंत्री थे, गिरिधर गोमांगू केंद्र में मंत्री थे, विद्याचरण शुक्ला जी थे, श्यामाचरण शुक्ला जी थे, और 5 यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के उस समय वो कुलपति लोग आए थे। और बड़े धूमधाम से 4 जुलाई 1999 को गर्भगृह का भूमि पूजन हुआ, जिसमें कल्याण महाराज जी, बलांगीर के स्वामी सत्यप्रज्ञान सरस्वती जी, राउतपुरा सरकार जी, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सब तमाम बड़ी उपस्थित हस्तियां उसमें थे। और शामिल। उस दिन से भूमि पूजन होने के बाद निरंतर कार्य जारी रहा जी। आज जगन्नाथ मंदिर के 365 मेंबर हैं जी। प्रतिदिन एक जने का पूजा रिजर्व होता है। हमने सरकारी पैसा का उपयोग मंदिर के लिए नहीं किया है, न कोई नेतागिरी का पैसा इसमें आया है, न कोई नेता हमारा मंत्री नेता कोई सदस्य नहीं है। लेकिन हम 11 जो सदस्य बनाए हैं, संरक्षक सदस्य, मंदिर के संचालन समिति के सदस्य, उसमें महामहिम राज्यपाल हैं प्रमुख संरक्षक जी, मुख्यमंत्री जी मुख्य संरक्षक, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संरक्षक है, और विधानसभा के अध्यक्ष भी संरक्षक है, और यहाँ के सांसद, विधायक, इस वार्ड के पार्षद, कलेक्टर, एसपी और संस्कृति विभाग के डायरेक्टर हमारे पदेन सदस्य हैं। इस तरह से 365 लोगों का सदस्य है। और रथ यात्रा के दिन जिस तरह पुरी में होता है तो राजा झाड़ू लगाते हैं, रास्ते की सफाई करते हैं, ठीक इसी तरह महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण प्रथम सेवा करते हैं। भगवान के गर्भगृह से झाड़ू, सोने की झाड़ू लगाते हुए रथ की ओर ले जाते हैं और भगवान को मौसी के घर रथ यात्रा 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए विदा करते हैं और बड़ा धूमधाम से रथ यात्रा मनाया जाता है। ये जगन्नाथ संस्कृति की परिकल्पना है और मैं भाग्यशाली हूँ जी कि मुझे जगन्नाथ जी का कार्यकर्ता बनने का मौका मिला है। जी बिल्कुल, ये तो हो गई जगन्नाथ की पूरी हिस्ट्री जो आपने बताई हमें। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके दादाजी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जी। इसके अलावा उन्होंने LLB किया है, कई डिग्रियां ली हैं, क्रीड़ा में रहे हैं, कई पदों पर आसीन रहे हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुरंदर मिश्रा जी अपने दादाजी से कितने इंस्पायर हैं? देखिए, मेरे दादाजी पंडित स्वर्गीय त्रिलोचन मिश्रा जी, उस 25 किलोमीटर के एरिया में कोई स्कूल नहीं था उस समय जी। तो वो घर में सबको पढ़ाते थे। उनको लोग गुरुजी बोल के बुलाते थे, गुरु। जी।
और वो बड़े दबंग थे, बहुत हाइटेड थे, 6.5 फुट की हाइट के थे। मैं तो छोटा हाइट वाला हूँ। और दुर्गापाली गांव है जहाँ मैं जन्म लिया हूँ। ये बसना ब्लॉक और सरायपाली विधानसभा के अंतर्गत आता है। और मेरी शिक्षा दीक्षा गांव से हुई। फिर मैं सरायपाली आया, वहाँ ग्रेजुएट किया, रायपुर आया, लॉ किया। फिर मैं LLM की डिग्री मैंने संबलपुर यूनिवर्सिटी किया और इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करते गया। मेरे दादाजी जिस तरह से नाम उनका फेम था जी, पंडित त्रिलोचन मिश्रा जी, त्रिलोचन माने शंकर की पूरी होता है। और उस एरिया में फुलझर इलाके में उनका काफी नाम था, स्वतंत्र संग्राम सेनानी। हम ज्यादा संपत्ति वाले लोग नहीं थे जी। हम 5-10 एकड़ जमीन के लोग हैं, थे, रहेंगे। उसी में से गुजर बसर कर। मेरे पिताजी पंडिताई करते थे। हम लोग 2 भाई 4 बहनें, सबका निधन हो चुका, मैं अकेला भी हूँ। और मैं जब रायपुर आया तो मैं इनकम टैक्स का वकालत शुरू किया। उस समय महासमुंद जिला नहीं बना था, तो जिला मुख्यालय में इनकम टैक्स ऑफिस हुआ करता था। और मैंने पूरे अभी तक तन्मयता से लोगों के समस्या का समाधान करके इनकम टैक्स में व्यापारियों को, कर्मचारियों को राह दिखाते रहा और सफलता पूर्वक आज मैं उसमें काम कर रहा हूँ। आपने राजनीति की बात की। हाँ, ये इसी से जुड़ा सवाल ये भी लूंगी मैं कि पॉलिटिक्स में आने का एम पहले से सेट था या अचानक बना? क्या है कहानी? मैं 93 में जब सबसे जुड़ा उत्कल समाज का गठन किए जी, तो धीरे धीरे समाज, धर्म, संस्कृति से राजनीति चला जाता आदमी, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं मेरा गांव गया नवाखाई में, पानी गिर गया उस दिन, तो मुझे कम से कम 12 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। मैं बोला मैं रायपुर में रहता हूँ, जिला मुख्यालय है, क्यों न समाज सेवा का काम शुरू किया जाए। और रायपुर में रह के उत्कल समाज मेरा है। उस समय जगन्नाथ मंदिर का परिकल्पना नहीं हुआ था। तो मैंने तुरंत आया, कलेक्टर साहब से मिला, उनको बोला कि मेरे गांव में आज की तारीख में आज़ादी पाए कितने दिन हो गए, न सड़क है, न बिजली है, में प्राइमरी स्कूल है, तो कुछ करिए। उस समय अजीत केसरी करके थे, डीआरडी हुआ करता, आजकल तो नहीं हुआ। उन्होंने रोड की स्वीकृति की जी, कलेक्टर हाई स्कूल की स्वीकृति की। राव साहब कलेक्टर थे उस समय महासमुंद जिला नहीं बना था। हाई स्कूल की स्वीकृति की, धीरे धीरे वहाँ पर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। और राजनीति में तभी आने का मन बना कि क्यों ना हम लोगों का सेवा करें। और ठीक उसी समय हम घर में, मेरी माता जी उड़िया बोलती थी, हम लोग उड़िया बोलते हैं, तो बाजू वाले ने कहा कि ये उड़िया लोग हैं। उस समय ऐसे हुआ करता था कि कोई यदि उड़िया किसी को बोल दे तो गाली है। क्योंकि 1965 में जब अकाल हुआ उड़ीसा में, कालाहांडी जिले में, तो 10 से 15 हजार लोग जीवन यापन करने के लिए रायपुर आ गए। और उनका मुख्य व्यवसाय था रिक्शा चलाना, तो उनको संरक्षण देने के लिए हम घर में उड़िया बोल सकते हैं, हम लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। उसके कारण स्कूल की जरूरत है। भाषाई आजादी हमको मधु बाबू ने दिलाए थे जी। परंतु छत्तीसगढ़ में आके हम फिर पिछड़ गए भाषा में। निवेदन करने बाद पटवा सरकार में माननीय बृजमोहन जी के नेतृत्व में एक त्रिमूर्ति नगर में उड़िया स्कूल खोला गया और राजनीति में आने का वो शुरुआत हुआ। मैं 93 में मेरे को सरायपाली से टिकट मिलना था जी, कट गया। 96 में कट गया। बसना में मेरे को तो टिकट कटता ही रहा। 13 हो, 18 हो, 8 हो, 3 हो, लगातार टिकट 3 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा बसना से जी। और मैं 5000 वोट से लूज किया और धीरे धीरे काम करता रहा। मेरा मुख्य काम है जन जागरण अभियान, नशा मुक्ति को दूर करना, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को बताना, पंडित दीनदयाल के जो अंतिम छोर के व्यक्ति को उन्नयन करना, उन्नति करना के पीछे रहता है। मैं पिछले 27 सालों से पद यात्रा करता हूँ जी। उस पीरियड में मैं 90 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 40 गांव जाता हूँ जी। और 27 साल पूरा किया। मेरे पदयात्रा काल में 22,640 लोगों ने नशा छोड़ा। अच्छा। कई हाई स्कूल खुलवाए, कई हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए। जब मैं सोलर क्रीड़ा में था तो कई जगह बिजली, सोलर बिजली भी लगे।
पर राजनीति में मैं उस समय आया जब मुझे के लगा कि मेरा समाज जी पिछड़ा जरूर है, हाँ लेकिन सामाजिक गठन के राजनीति में आया, धीरे धीरे राजनीति में बना, पद यात्रा किया, गांधी जी के सिद्धांत पहुंचाया, दीनदयाल के सिद्धांत पहुंचाया और चुनाव लड़ा। ये मेरा राजनीति का आगमन है। और मुख्य रूप से मैं यदि गांव नाव खाई नहीं जा रहा था, उस समय रोड नहीं बनाता, मन में भाव नहीं आता कि बिजली नहीं है, तो राजनीति में शायद नहीं आता, इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते रहता। पुरंदर जी, ये रायपुर की जो सीट है काफी चर्चित सीट रही है। जब टिकट मिली थी तो भरोसा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि आपके सामने और भी कई धुरंधर खड़े थे। देखिए, मेरा टिकट कोई मानव ने नहीं दिया, मेरा टिकट जगन्नाथ जी ने दिया। जी, मैं बसना से मांगता रहा, परंतु जगन्नाथ जी का ये भाव रहा होगा कि मेरा कार्यकर्ता जी विधायक बनेगा बसना से, तो मेरा सेवा कौन करेगा। तो जगन्नाथ जी ने प्रधानमंत्री के दिमाग में, अमित शाह के दिमाग में, नड्डा जी के दिमाग में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करुण शाह के दिमाग में, रमन सिंह के दिमाग में, यहाँ के गवर्नर के दिमाग में, वहाँ राष्ट्रपति मैडम के दिमाग में ये भाव डाला कि मेरे कार्यकर्ता को बाहर क्यों, आप उत्तर में क्यों नहीं देते, क्योंकि उत्तर में ही जगन्नाथ मंदिर है। और नेता लोगों को मैं कम भरोसा करता हूँ, ये भगवान का कहना है कि नेता लोग बात सुनते नहीं, और बसना मेरे तो और नहीं सुनेगा, इसलिए उसको रायपुर दो। ये मनोभाव में ऐसा आशीर्वाद उन्होंने मेरे लिए सुरक्षित करके रखा। और लोगों का जब डिस्कशन हुआ होगा तो उन्होंने रायपुर उत्तर का दिया। वैसे मेरा घर, मेरा रहना उत्तर में ही है, और मैं जब राजनीति 90 से शुरू किया तब से मैं रायपुर का नेता हूँ। जगन्नाथ जी की सेवा करते करते जनता की सेवा करने का अनुभव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जगन्नाथ जी ये जगन्नाथ संस्कृति में 3-4 चीज हैं जो जनता से सीधे मिलते हैं। स्वच्छता अभियान, आदि काल से भगवान का जब रथ जाता है तो झाड़ू लगा के हम रास्ते की सफाई करते हैं। माननीय मोदी जी ने सनातन धर्म की इसको एडॉप्ट किया। भगवान जब रथ यात्रा में जाते हैं, क्यों जाते हैं? जी, जनता जनार्दन को दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन देने के लिए जाते हैं। लोग आज मेरे को छू सकें, लोग आज मेरे को आलिंगन कर सकें, रथ में चढ़ सकें, क्योंकि बाकी तो मैं मेरे धाम में रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, कोई आ सकता नहीं अंदर। तो निकलते हैं, दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और ये भक्त और भगवान का बड़ा लीला है। जाति प्रथा का कोई भेद नहीं रहता। तो जगन्नाथ जी की कृपा थी, उत्तर कैसे छूटता। और मैं जितना सेवा, जब जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए भक्तों का निकल सकते हैं, तो मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ। मैं रोज जन दर्शन करता हूँ यहाँ मंदिर में, लोग आते हैं, मिलते हैं, और कोई यहाँ से खाली नहीं जाता। जब मैं चुनाव प्रचार करता था तो मैं बोलता था कि दूसरे को विधायक बनाओगे तो 1 फायदा है, मेरे को बनाओगे 2 फायदा है। तो पूछते थे क्या? बोला मेरे से मिलोगे, काम होगा, और जगन्नाथ जी के दर्शन के आशीर्वाद प्राप्त करोगे। और जब टिकट मिली तो लोग तो ताली बजाते थे, बोले ये तो हार गया, हमको तो खुला सीट मिल गया, हम तो लॉटरी लग गई। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जो पिछले 15 साल 90 से लेकर के 2003 तक जो रायपुर में काम किया, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, 365 मेरे मेंबर है मंदिर के जी, उड़िया समाज के 25,000 28,000 वोट, और मैं इनकम टैक्स वकील था, सब बड़े लोग मेरे क्लाइंट हैं। तो वो सब ने मिल करके जगन्नाथ जी की कृपा से आज मैं उत्तर का विधायक बना, और आने वाले समय में मैं जनता का सेवा करते रहूंगा। पुरंदर जी को लेके कई चर्चाएं चलती है। चर्चा चाहे टिकट मिलने की हो, चर्चा चाहे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की हो, चर्चा चाहे उनके मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन ही क्यों ना हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि आदमी चर्चा में नहीं रहेगा तो फिर नेता नहीं है। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ, बड़ी घमंड की बात नहीं है। आप मेरे को कहीं से भी चुनाव लड़ाओ, मैं जीतूंगा। आप बसना से लड़ा दो, रायपुर से लड़ा दो, उड़ीसा भी भेज के एक बार ट्राई कर लो, मैं चुनाव जीत के आऊंगा। क्योंकि मुझे लोगों के प्रति मैं उनको सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, और उनकी हर बात मानता हूँ जो मैं कर सकूं। मेरे यहाँ से कोई निराश, पिछले 40 सालों में कोई आदमी निराश नहीं गया है, और जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो मैं करने का दम रखता हूँ। क्यों? कि मेरे साथ जगन्नाथ जी है।
पुरंदर जी को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो खुद को और भी ज्यादा व्यस्त रखने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, ये प्रभु का इच्छा और बड़े हमारे नेताओं का आशीर्वाद। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अभी तो विधायक मेरे को 8 ही महीना हुआ है जी। पार्टी जो निर्देश करेगी मेरे को, देखिए, चुनाव ड्यूटी में मैंने सभी राज्यों में गया, गुजरात गया, राजस्थान गया, दिल्ली गया, झारखंड गया, उड़ीसा गया। क्यों जाता हूं मैं? इसलिए जाता हूं कि वहां जो उड़िया बेल्ट है उसमें काम करता हूं। अभी पिछले चुनाव में उड़ीसा की दायित्व थी, जितने नेता छत्तीसगढ़ से जाएंगे 150 नेता हम गए थे, सबको कहाँ क्या ड्यूटी लगाना है ये मेरी जवाबदारी थी। तो पार्टी जो निर्देशित करता है जी। हटिया विधानसभा में चुनाव प्रभारी था जी। मैं मीराबाई की जन्म स्थली राजसमंद लोकसभा का प्रभारी होकर गया था। सूरत में गया था, नरोत्तम भाई जब विधायक बने थे उस समय मोदी जी वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मेरे को जहां भेजा जाता है, जो काम दिया जाता है। उड़ीसा में 99 में तूफान आया, पूरे उड़ीसा तहस नहस हो गया, मैं प्रभारी बन के गया, मैं लोगों का सेवा किया। तो मुझे पार्टी जहां भेजती है, बड़े नेता का जहां निर्देश होता है, मैं बिना मना किए, बिना मन में दुख का भाव लाए काम के लिए तत्पर मैं काम करता हूँ। पार्टी जो दायित्व देगी उसे पूरा निष्ठा से और सम्मानित तरीके से निर्वाह करूंगा। पुरंदर जी, पार्टी में नए लोगों के आने से, नए लोगों को मौका देने से आप कितना सहमत हैं और क्या लगता है इससे आने वाले समय में कितना लाभ पहुंचेगा? लेकिन नए लोगों को देना ही चाहिए जी, नहीं तो नए कार्यकर्ता जाएंगे कहाँ? पुराने कार्यकर्ता हो गया, नए को बढ़ाओगे तब पार्टी आगे बढ़ेगी। भाई मैं आज 66-65 साल का उम्र हूँ, मैं जवाबदारी मेरे बेटों को नहीं दूंगा तो घर का सब मैं ही करूंगा, अच्छा लगे, फिर कैसे करेंगे? अचानक मैं किसी दिन चल बसा फिर। तो दायित्व युवा पीढ़ी को देना चाहिए ताकि देश को बढ़ाने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, शहर को बढ़ाने के लिए, गांव को बढ़ाने के लिए, घर को बढ़ाने के लिए एक गति चला जाए और जब तक बुजुर्ग हैं उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे। उत्तर विधानसभा के लिए क्या क्या नए नए पॉइंट पे प्लान आपने सोचे हैं? पूरे काम हो गए या बाकी हैं? बाकी हैं तो क्या क्या बाकी है और क्या क्या सोचा है आपने? देखिए, मैं तो बहुत काम करना चाहता हूँ। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जी एक्सप्रेसवे बना करके जी एयरपोर्ट और स्टेशन की दूरी को कम कर दिया, पर उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने एक ढेला भी नहीं कर पाया। शिक्षा मजबूती से हो, यातायात व्यवस्था सुगम से हो, और ये जो पूर्ववर्ती सरकार का हम दुख पा रहे हैं 8 महीने से, जी खुला छूट, चोरों को खुला छूट, हत्यारों को खुला छूट, उसको धीरे धीरे हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा सरकार को 8 महीना हो रहा है, धीरे धीरे वो ठीक होगा। और मेरा जो सपना है, महिलाओं के लिए एक बड़ा कोई भी संस्थान ऐसे बने जिसमें वो खेलें, कूदें, पढ़ाई करें, लिखाई करें, गप मारें, जो भी करना हो करें। एक बड़ा संस्थान मैंने प्रयोजन किया है। और व्यापारी भाई मेरे बहुत हैं। देखिए, मेरा विधानसभा अद्भुत है। मेरे में गवर्नर साहब का घर है, मुख्यमंत्री साहब का घर है, मंत्रियों का घर है, विधायकों का घर है, अफिसरों का घर है, मेडिकल कॉलेज है, जेल है, और कपड़ा व्यापारी भी है, अनाज व्यापारी भी है, कबाड़ी व्यापारी भी है, लोहा व्यापारी भी है। मेरा विधानसभा में फाफाडी जो है लकड़ी व्यापारी भी है। मेरा विधानसभा ऐसा है कि पूरा भारत देश का मिनी भारत कम्पैक्ट है, उसका मैं ठीक से काम करना चाहता हूँ, सभी को सुविधा देना चाहता हूँ। स्कूलें अच्छे पढ़ाई चले, अच्छे शिक्षक है, उसका मॉनिटरिंग भी हम शुरू किए हैं जी। और इस समय जो मैं पदयात्रा बसना अंचल में करता था, इस समय मैं रायपुर में करूंगा, ताकि मुझे पता चलेगा कौन सा झुग्गी बस्ती खराब है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ स्कूल नहीं है। और वैसे भी मैं 5 तारीख को जिला कार्यालय में बैठता हूँ, हर 5 को, और 6 से लेकर के 25 तारीख तक हर वार्ड में 2 घंटा भ्रमण करता हूँ। 5 से 7 जाता हूँ, लोगों से बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, कुछ नहीं करता काम, लेकिन पी के चाय कप पी के आता हूँ और उनकी समस्या का समाधान चिंता करके अफसरों को निर्देश देता हूँ। समय की कमी की वजह से एक अंतिम सवाल लूंगी मैं आपसे कि कांग्रेस ने अपने पूरे 5 सालों में ये दावा किया है कि
काम तो बहुत किए हैं उन्होंने, लेकिन अब क्योंकि भाजपा की सरकार बने 7 महीने हो गए हैं, बहुत सारी चीजें आप पास से देख पा रहे हैं। पिछले 5 साल के कार्यों को कैसे आंकते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो बोलती नहीं करती, बीजेपी जो बोलती वो करती है। आपको 5 साल में एक भी काम उत्तर विधानसभा में कांग्रेस ने किया हो, भूमि पूजन किया हो, निर्माण किया हो, उद्घाटन किया हो, बता देंगे तो मैं उनको वहां चपरासी की नौकरी कर लूंगा। कांग्रेस करती नहीं है काम, कांग्रेस हल्ला करती है। बीजेपी काम करती है, हल्ला नहीं कर पाती। हम लोग सनातन के लोग हैं, हम लोग हिंदू के लोग हैं, हम अपने आप को आडंबर नहीं करते, कांग्रेस आडंबर करती है। मैं आपको बताऊं, हमने जितने काम किए, हम विधानसभा में 54 सीट लाए। यदि हमारी सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि काम नहीं करती तो वो सीट 75 पार कैसे कर गया? हमारा पहला लोकसभा 9 था, हमने 1 लोकसभा दिया, एक दुर्भाग्य से बच, तो हम 11 में 11 देते। तो हमारा यदि काम ठीक नहीं रहता, जनता को पसंद नहीं आता, या कांग्रेस के काम से हम कमजोर होते, तो छत्तीसगढ़ राज्य भी नहीं बनता। क्योंकि जोगी जी की सरकार थी उस समय, अटल जी ने बोल के गया मैं छत्तीसगढ़ बनाऊंगा, छत्तीसगढ़ बनाए। नहीं तुम तो पिछड़े कुचले आखिरी बॉर्डर के लोग हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश में जब थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य दिया। और भारतवर्ष में जो 3 राज्य दिए, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उसमें सबसे ग्रोइंग स्टेट है, सबसे संपन्न स्टेट है, सबसे अच्छा स्टेट है। आप राजधानी जाइए, रोड देखिए, ये किसकी परिकल्पना है? अटल जी की परिकल्पना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार किया। और आज हम, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस की और लड़ाई झगड़ा कर रही है। चाहे बलौदाबाजार का कांड देख लो, चाहे और कहीं देख लो, कितने अधिकारी जेल में हैं। 2000 करोड़ का आपने शराबा कांड का घोटाला कहाँ है? ये क्या है? तो बिल्कुल कहा जाता है कि जब सब कुछ समझ नहीं आता तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा से जो विधायक है पुरंदर मिश्रा, उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही किया। बहुत सारी चीजों के पीछे भागने के बाद उन्होंने सारी चीजें भगवान पर छोड़ दी। और जिस तरीके से उनकी श्रद्धा है, भावना है भगवान जगन्नाथ के प्रति, उसे देखते हुए उनका कहना है कि आज वो जिस मकाम पर है वो सीधे भगवान जगन्नाथ की देन है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, उत्तर विधानसभा का विकास जो है वो करते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस शो में जुड़ने के लिए।